दोनों के लिए अगर कोई इन्वेस्टर है तो हाउ विल ही चूज? दोनों में ना बहुत डिफरेंट है। देखो, जब कोई रहने आता है ना, उसके रीजंस बिल्कुल अलग होते हैं। उसको रहने के लिए एक पर्टिकुलर तरह की जगह चाहिए होती है, बच्चों का स्कूल पास होता है, काम पास होता है, या पेरेंट्स पास होते हैं, या इन लॉज पास होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है व्हाई दे वांट टू बी इन अ पर्टिकुलर एरिया इन दिल्ली। या कोई एस्पिरेशन होता है, कोई उनका बचपन का ड्रीम होता है, जैसे आपने बोला कि मुझे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में ही रहना है। सेफ्टी होती है। दिल्ली चाहे जो भी मीडिया शीडिया में चलता रहे, दिल्ली इज वेरी सेफ। दिल्ली में मेरी आई हैव अ डॉटर, इफ शी कम्स बैक होम एट 1 AM, मेरे को ये नहीं होता कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया होगा। मेरे को ये होता है कि हाँ, घर आ जाए तो मैं सो जाऊँ। बट यार हम तो ऐसा नहीं सुनते। हमारा तो ये मानना है, मेरा मानना है, गुड़गांव वालों का ये मानना है कि गुड़गांव ज्यादा सेफ है। अच्छा, हाँ, मतलब वहाँ पे भैया मैं तो बता सकता हूँ, वहाँ तो क्लब, जो गुड़गांव वाले भी वहाँ क्लबिंग करने जाते हैं जो कुतुब वगैरह में है, लिटरली लड़ाई करने के लिए जाते हैं। लड़ाई झगड़े करके सोच के आते हैं कि भाई किसी के साथ लड़ाई कर दी है वहाँ पे। यहाँ पे सारे सॉरी वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट आदमी, वो पहली सॉरी बोल देता है। वहाँ पे दिल्ली ईगो, फिर वो उसकी वजह से थोड़ा उनको भी मेरे पापा को जानता है तो वो वहाँ पे उसको चाहिए था सामने वाले को जो पीटने आया था कि कोई ऐसी बात बोले। बट हम साउथ दिल्ली को थोड़ा सा ऐसे देखते हैं कि स्नॉबी ज़्यादा होता है, और जो हम देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, साउथ दिल्ली की आंटियां भी जो बोला जाता है कि बहुत स्नॉबी होती है। सो देखो, कुछ हद तक तो है। एक क्या है ना, इंडिया में जो गैप है, एक अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, तो वो कहीं ना कहीं जो सुपर अपर क्लास है उनके लाइफस्टाइल्स डिफरेंट हैं। ओके, ठीक है, और अपर मिडिल क्लास और उनके बीच में भी बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अब वो उनकी बैड मैनर्स भी हो सकती हैं कभी कभी, टू ill treat people who are having a little lesser money. Yeah. You know, one can have a lot of money and still be in a lower class actually, because mentally the guy is like such an idiot, you know. So I wouldn't call him a high class. High class would be, let's see some class, you know. Yeah. Class and money is not same, but पर हम अगर फाइनेंशियल क्लास की बात कर रहे हैं तो वो कहीं ऐसे हैं, वहाँ स्नॉबिशनेस है। उनके उठने बैठने के तरीके जो उन्होंने सीखा है, वो देखते हैं अगर कि यार आप तो वैसे नहीं कर रहे, तो उनको लगता है भाई आपने तो वो बात ही नहीं है, भाई आपने अर्मिस की चप्पल नहीं पहनी। अगर आपने पहनी होती तो हम आपसे ठीक से बात कर लेते, पर क्योंकि आपने कुछ रिलैक्सो की चप्पल पहनी है फॉर एग्जाम्पल, आप तो इंसान ही नहीं हो। तो वो एक इंसान के अपने दिमाग की कमी है, बहुत लोगों में होती है, शायद गुड़गांव में भी है। आई डोंट थिंक इफ यू गो टू कमीलियाज एंड you will not find that. You will find that there also. Camellia's club is like Emporio Mall. मतलब whoever stays in Camellia बोलते हैं भैया 15 मिनट 20 मिनट सोचना पड़ता है, रेडी होके जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि घर का ही क्लब हाउस है उठ के चले जाओ। बट आप अगर गोल्फ कोर्स रोड पे जाओगे और गोल्फ कोर्स रोड की अच्छी जगहों पे जाओगे तो वहां पर आपको हर तरह के लोग मिलेंगे और आपस में मिक्सअप मिलेंगे। बिल्कुल। तो गुड़गांव में ये है कि there is a, मैंने जो देखा है भैया, मतलब I know people who want to get attuned with everybody, हायर क्लास जो गुड़गांव की है, क्योंकि हायर क्लास ही लिमिटेड है। सबको पता है 3-4 बिल्डिंग है, वो 1000 गज का शतूत बार, उसके अलावा एक और बार, अर्जुन बार, पूरा गुड़गांव खत्म जो 1% है। और आपका साउथ दिल्ली में क्या है, जितना मैंने स्टडी करा है, मेजॉरिटी ऑफ द प्लॉट्स आर बिगर साइज्ड ओनली। तो साउथ दिल्ली इज ओनली अपर क्लास कि 500 गज 800 गज। मैं जब वेस्ट दिल्ली से पैरेलल लेता हूँ कि वेस्ट दिल्ली क्यों पीछे रह गया, साउथ दिल्ली क्यों आगे रह गया, वेस्ट दिल्ली में प्लॉट्स ही बड़े नहीं थे। बहुत कम एरियाज में बड़े प्लॉट्स थे, बट मेजॉरिटी ऑफ साउथ दिल्ली इज बिगर प्लॉट्स। बड़े प्लॉट्स का भी है, यू आर वेरी राइट। एक ना माइंडसेट होता है अबंडेंस का, और एक होती है जिंदी चोरी। तो जिस भी एरिया में आप, अगर किसी जमाने में कोई फैमिलीज नहीं है और उन्होंने कहा नहीं यार हम ऐसी जगह लेंगे जहाँ सड़क खुली हो, हम ज्यादा पैसे दे देंगे, तो वहाँ उसी माइंडसेट का आदमी गया है। बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या है, जो खुले लोग हैं, दे आर वेल ट्रैवल्ड, वो दुनिया घूमे हैं, बाहर देख के आए हैं, जापान में देख के आए हैं, लोग टाइम पे आते हैं। यूरोप में देख के आए हैं कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करते हैं, सर्वेंट को भी इंसान समझा जाता है वहाँ पे। तो उनको वापस आके समझ आया, उनको समझ आया कि रोड पे हॉर्न मारो तो गाली पड़ती है। तो यहाँ वो हॉर्न नहीं मारते, वो मारता है तो उसको कहते हैं यार क्या कर रहे हो आप, हम सड़क पे खड़े हैं, हॉर्न क्यों मारो, शोर होता है। ठीक है, तो दिस बिकम्स लाइक अ कल्चर। तो जितने आप अच्छे एरियाज में जाकर देखोगे, ये मैंने ऑब्जर्व किया कि साउथ दिल्ली के अच्छे एरियाज में कल्चर काफी अच्छा है। अब ये मेरी assumption थी भैया that I was living in a society a few years back on extension side, तो मेरे को लगा कि एक कैटेगराइजेशन होती होगी प्राइस पॉइंट्स की कि ऐसे बंदे इस सोसाइटी में रहते हैं। वो सोसाइटी उस टाइम पे 1.5 करोड़ की थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। Everybody studied abroad, everybody was having A2 milk in the morning। मेरा भाई ये तो कोई पैरेलल ही नहीं है, क्योंकि वो बस जर्नी है।
उन्होंने बस जर्नी वहां से स्टार्ट करी है, बट देयर एक्सपोजर पूल इज एज गुड एज एनीबॉडी हु वुड बी लिविंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड इन एनी सोसाइटी। इवन इन साउथ दिल्ली एरिया, आप किसी हो सकता है अच्छे एरिया में जाओ और आप देखो यार ये लोग तो बड़े घटिया हैं, हो सकता है ऐसा, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे भैया क्या है कि पैसे से एक्सपोजर आइडेंटिफाइड ही नहीं है। यहाँ पे एवरीबडी हैज एक्सपोजर एंड दैट इज व्हाई दे आर वर्किंग इन सम कंपनी एट फर्स्ट प्लेस। नौकरियां ही नहीं है भाई। सो मल्टीनेशनल कंपनीज में जो जॉब कर रहे हैं, दे अंडरस्टैंड कि दुनिया में क्या हो रहा है, दे आर वेल ट्रैवल्ड, उनके बजट्स, उनके पैकेजेस अच्छे हैं। एंड सो साउथ दिल्ली इज मोर ओल्ड स्कूल फॉर श्योर, बट देयर इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ कि अगर हम जैसे साउथ दिल्ली को वेस्ट दिल्ली से कंपेयर करें या नॉर्थ दिल्ली से कंपेयर करें तो आपको एक कल्चरल शिफ्ट बड़ा इमीडिएट मिलता है। बिल्कुल, you will find a little bit better manners, little bit better वो that exposure came more polished, और इसमें कुछ सही है गलत नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि यार अगर आप चलो ईस्ट दिल्ली में रह रहे हो और आपको अलग तरीके का म्यूजिक पसंद है तो you have the right यार, ठीक है वो म्यूजिक अच्छा आपको पसंद है, आप एंजॉय करो उसको। अब ये थोड़ी हर किसी को हिप हॉप कल्चर ही पसंद आएगा, हमें अंग्रेजों की कॉपी मारनी है, बट जस्ट सेइंग, बट एवरी एरिया फॉर्म्स इट्स ओन कल्चर। पर गुड़गांव में क्या है, दुनिया भर के सारे कल्चर मिक्स, बिल्कुल। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कौन कहाँ से आता है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक जो माइंडसेट का जो कल्चर होता है ना, एक होता है नौकरी वाला आदमी, एक होता है लोअर क्लास कम पैसे वाला नौकरी वाला आदमी जो बिल्कुल ही somehow has to make it go right, फिर एक होता है थोड़ा मिडिल क्लास आदमी जो बिजनेस कर रहा होता है, और एक होता है बिजनेसमैन। ठीक है, इन सब के जो इनकी कम्युनिटीज बन जाती हैं, so to say, ठीक है। तो पर गुड़गांव में मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि गुड़गांव में इतने लाखों फ्लैट हैं और हर सेगमेंट के हैं, यहाँ पे सब कुछ बहुत ज्यादा मिक्स है। साउथ दिल्ली में मिक्सचर अलग किस्म, बिल्कुल, क्योंकि प्लॉट ही मेजॉरिटी बड़े हैं तो एक ही टाइप का बंदा, एक ही सोच वाला बंदा है। मैं वही कहना चाह रहा था, इतने महंगे हो गए हैं ना। हमारे से पूछो आपको यार गुलमोहर पार्क में जी हमें 200 गज का प्लॉट चाहिए, हम 20 करोड़ रुपए दें, 20 करोड़ रुपए कितनी रकम होती है, कुछ नहीं मिलता 20 करोड़ रुपए में। बट हमारे गुड़गांव में जो मेरे को एक मिथ लगती है वो ये है कि लोगों को लगता है कि यहाँ 100 200 या 10-20 करोड़ का है। आज गोल्फ कोर्स रोड पे भी अब एक पुराना बिल्डर फ्लोर यू कैन फाइंड एट प्राइस पॉइंट्स ऑफ 2.5 CR। CGHS चले जाओ 2.5 से 3 करोड़ में आपको डिसाइड करना है। तो गुड़गांव इज केटरिंग टू एवरीबडी। इट्स जस्ट दैट कि अभी जो कंजम्पशन फेज है गुड़गांव ने लास्ट 10 साल में लग्जरी कॉन्डोमिनियम्स का कंजम्पशन नहीं देखा, एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल दोस प्रॉपर्टीज एंड दैट इज व्हाई दे आर बीइंग हाइलाइटेड। उसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, वो भी नहीं है भैया। आज कंजम्पशन की बात है। आज मैं बताता हूँ, मैं 1.5 से लेके 3 CR की टिकट साइज में क्लाइंट आता है, मेरे को मना करना पड़ता है बिकॉज आई डोंट फोरसी एनी अप्रिसिएशन इफ ही बाइज टुडे। दैट इज माई प्रॉब्लम। My problem, I am giving away 80% of the clients would be of this ticket size. From an investor viewpoint.